तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा भाई गगन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी मूवी एक्सप्लेन देखना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आप भी बोलेंगे वाह गगन भाई, मजा आ गया। इस मूवी की शुरुआत एक 32 साल के आदमी से होती है जिसका दिल एक खूबसूरत 15 साल की लड़की पर आ जाता है। वह आदमी इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और रात दिन उसके साथ इंटीमेट होता है। इसी तरह एक बार वह आदमी इस लड़की को अपने कमरे में लेकर जाता है। फिर ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं यह हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग 15 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोना होता है। मोना के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए वह अपने घर जा रही होती है। रात में वह अपने घर पहुंचती है। मोना यहाँ अपने 2 भाई और अपनी मॉम के साथ में रहती है। उसका बड़ा भाई हमेशा मोना और उसके छोटे भाई को परेशान किया करता है। वह एक नंबर का नशेड़ी भी था। मोना का छोटा भाई अपने बड़े भाई से बहुत डरता है, लेकिन मोना उसे संभालती है। लेकिन मोना की माँ तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे को ही करती थी और यह बात मोना को अच्छी नहीं लगती थी। मोना के डैड के मरने के बाद मोना की माँ गांव के एक स्कूल में पढ़ाकर घर का गुजारा किया करती थी। कुछ दिनों के बाद मोना के स्कूल की छुट्टियां खत्म होती हैं, इसलिए वह अपने घर से शहर जाने के लिए निकलती है। मोना की मॉम उसे बस में बिठाने के लिए आती है। बस के बाद में उसे बोट से सफर करना था। उसी बोट में एक कार आती है। उस कार के अंदर एक बहुत ही अमीर आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम चेंग था। चेंग जब गाड़ी से बाहर देखता है तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना की खूबसूरती को देखकर चेंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वह मोना से बात करने के लिए उसके पास में जाता है। चेंग मोना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। असल में चेंग की फैमिली बहुत अमीर है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था। मोना से बातें करने के बाद चंग को यह पता चलता है कि मोना का हॉस्टल उसके घर के पास ही है। इसके बाद चंग मोना को अपने साथ अपने कार में चलने के लिए कहता है। मोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोना यहाँ सोचती है अगर वह इस आदमी के साथ कार में नहीं जाती है तब उसे बस में धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा। अब यह लोग कार में जा रहे होते हैं, तभी चेंग मोना से उसकी उम्र पूछता है। मोना उससे झूठ बोलती है और वह अपनी उम्र उसे 18 साल बताती है, जबकि चंग 33 साल का होता है। कुछ देर बातें करने के बाद चैग मोना को टच करने लगता है क्योंकि चैंग अब किसी भी तरह से मोना को पाना चाहता था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोना का हॉस्टल आ जाता है। मोना कार से उतरकर अंदर चली जाती है। मोना जब अपने फ्रेंड के साथ में होती है तब वह अपने फ्रेंड को चंग के बारे में सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब मोना स्कूल जा रही होती है तभी उसे स्कूल के बाहर चंग की कार दिखाई देती है, इसलिए वह उसके कार के पास में जाती है। चेंग अब मोना की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होने लगा था। मोना चंग के गाड़ी के पास में आती है और गाड़ी के खिड़की पर किस करके वहां से जल्दी से भाग जाती है। ये देखकर चेंग को समझ में आ जाता है कि मोना भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाहर आकर चेंग को देखती है, लेकिन चंग वहां नहीं होता है, इसलिए मोना अपने हॉस्टल में आ जाती है। एक बार मोना जब अपने फ्रेंड के साथ में डांस कर रही थी तभी उसे बाहर चेंग की कार की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद मोना जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है। चेंग मोना को कार में बिठाकर अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। इसके बाद यह दोनों एक रूम में जाते हैं क्योंकि चेंग अब मोना की गुफा में धमाके करना चाहता था। लेकिन चेंग को यह भी डर था कहीं मोना बुरा ना मान जाए क्योंकि वह उम्र में चेंग से काफी छोटी थी। मोना चंग की भावनाओं को समझ जाती है, इसलिए वह चंग से यह कहती है तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यह सुनकर चेंग मोना को अपने बहुत करीब में लाता है और यह लोग यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मोना चंग को अपने बारे में बताती है। मोना चेंग से कहती है मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। वह चंग को अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है। हम लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। मोना की बातों को सुनकर चेंग को यह समझ में आ जाता है कि मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। ये दोनों बातें करते करते फिर से यहीं पर शुरू हो जाते हैं। 33 साल का चेंग मोना की बुलबुल का पूरी तरीके से ढोल बना देता है। दिन में एंजॉय करने के बाद चेंग मोना को लेकर रात में एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ ये लोग ड्रिंक करते हैं। बातें करते हुए चेंग मोना को ये बताता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। ये सुनकर मोना चंग से ये कहती है मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। असल में मोना ये सब कुछ अपने ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन अपने घर आने के बाद रात में मोना चंग की बातों को सोचकर बहुत अपसेट हो जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मोना भी अब चंग से बहुत प्यार करने लगी है। अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चेंग मोना को लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चंग का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम के दरवाजे के पास में छोड़ता है। मोना के रूम के अंदर जाने के बाद चेंग फिर से मोना के साथ में इंटीमेट होता है। ये लोग यहाँ पर काफी देर तक रोमांस करते हैं। अब रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना चंग से मिलने के लिए आती है और यह दोनों पूरे दिन घपाघप करते हैं। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एक दिन मोना चेंग के साथ में अपने गांव में जाती है। मोना को गाड़ी से आता हुआ देखकर मोना की मॉम बहुत हैरान होती है और उन्हें
मोना के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय मोना की मॉम उससे पूछती है, तुम्हारे हॉस्टल से हमें नोटिस आया है कि तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो। तब मोना अपनी मॉम को यह बताती है, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही अमीर है और मैं उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। मोना अपनी मॉम को ना तो चंग के बारे में और ना ही अपने अफेयर के बारे में कुछ बताती है। अगले दिन चंग मोना और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। यहाँ चेंग मोना की मॉम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है, लेकिन वो लोग चेंग की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और खाना खाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया था। ये सब देखकर चेंग को भी समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अब मोना की फैमिली चंग के पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहती हैं। ये बात चंग भी अच्छी तरह जान चुका था। इसके बाद चंग मोना को लेकर एक रूम में जाता है। यहाँ वह फिर से मोना के साथ में इंटीमेट होता है। काम खत्म होने के बाद मोना चंग से अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है। चेंग भी मोना को कुछ पैसे देता है, लेकिन चेंग को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अब मोना से प्यार करता है। लेकिन मोना तो चेंग के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। अगले दिन मोना की मॉम उससे पैसे लेने के लिए आती है। मोना अपने मॉम को पैसे दे देती है। इधर चेंग और मोना साथ में बैठे हुए थे। तभी मोना चेंग को यह बताती है उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मोना की बात को सुनकर चेंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पूरे स्कूल के बच्चों को चेंग और मोना के लव स्टोरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए कोई भी लड़की मोना से बातें नहीं करती है। लेकिन इससे मोना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के समय मोना जब चेंग से मिलती है, तब चेंग अपने हाथ से एक रिंग निकालकर मोना को पहनाता है। चंग अब मोना से बहुत प्यार करता है। वह अब किसी भी तरह से मोना से शादी करना चाहता था, इसलिए वह अपने घर जाकर अपने पिता से मोना से शादी करने के लिए पूछता है। लेकिन चंग के डैड उसे मोना से शादी करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही होगी और मोना एक फ्रेंच लड़की है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं जान दे दूंगा। इसके बाद चंग मोना के पास में यह सब बताने के लिए जाता है। वह कहता है, हम लोग भागकर चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन मोना उसे मना कर देती है, क्योंकि मोना को यह पता था अगर चंग भागकर शादी करता है तब उसकी फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी। इसलिए यहाँ पर मोना चंग से झूठ बोल देती है कि वह चेंग से प्यार नहीं करती है। इधर रात के समय चेंग मोना को अपने होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। चेंग बहुत सैड था। चेंग का मूड ठीक करने के लिए मोना उसके छोटे चेतन को सहलाने लगती है, लेकिन चंग उसे यह सब करने से मना करता है। इसके अगले दिन चेंग मोना को छोड़ने के लिए उसके गाँव जाता है। मोना जब अपने घर जाती है तब उसके फैमिली की नजर मोना के रिंग पर पड़ती है, जिसे चेंग ने मोना को दिया था। मोना की मॉम उससे यह रिंग ले लेती है। वहीं मोना के बड़े भाई को भी यह पता चल चुका था कि मोना और चेंग ने कई बार घपाघप किया है। इससे मोना का बड़ा भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन मोना का बड़ा भाई काम करने के लिए शहर में जा रहा होता है। मोना की मॉम को इससे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोना की मॉम सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के जाने से बहुत खुश थे। रात के समय मोना चेंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है। मोना देखती है चेंग बहुत नशे में है। असल में कल उसकी शादी होने वाली है, जिससे चंग बहुत ज्यादा सैड था। चेंग की इस हालत को देखकर मोना चंग से कहती है, मैं तुम्हारी शादी होने के बाद एक बार तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। इसके अगले दिन चंग की शादी होती है। मोना चेंग को दूर से देख रही होती है। शादी होने के बाद मोना जब अपने घर में आती है तब उसे यह पता चलता है कि मोना की मॉम इन लोगों को लेकर फ्रांस जाने वाली है, ताकि मोना वहाँ पर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। असल में चेंग ने उन लोगों की फ्रांस जाने में मदद की है। अब मोना आखिरी बार चंग से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ वह लोग हमेशा मिला करते थे। वह पूरे दिन बैठकर यहाँ चेंग का वेट करती है, लेकिन चेंग यहाँ नहीं आता है। मोना दुखी होकर अपने घर वापस जाती है। इसके अगले दिन मोना अपने फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकलती है। जब वह बोट से बाहर देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर चंग की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर मोना यह समझ जाती है कि चंग उसे आखिरी बार देखने के लिए आया है। इसके बाद बोट वहाँ से फ्रांस की तरफ चली जाती है। रात होने पर मोना को चेंग की याद आने लगती है, इसीलिए वह सैड होकर रोने लगती है। अब हम लोग कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। अब मोना एक अच्छी राइटर बन चुकी है। एक दिन मोना के पास चेंग का कॉल आता है और वह उसे बताता है शादी होने के बाद भी वह उसे ही प्यार करता था और अभी भी वह उसे ही प्यार करता है। इन दोनों की बातों के साथ चेंग और मोना की लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मूवी का एक्सप्लेन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।